Hey बच्चों, today we are covering our first chapter of chemistry, that is chapter number first. क्या कौन सा है बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके बच्चों, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताओ कि किसी को फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट के बारे में पता है? फिजिकल चेंजेस या फिर केमिकल चेंजेस? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं. सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. केमिकल चेंजेस, ठीक है. देखो, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसको हम रिपीटेड बार बार रिपीट कर सकते हैं, और विच वी कैन से दैट फिजिकल चेंज कैन बी इजिली रिवर्स्ड. ओके बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस विच वी easily reversed in nature. फॉर एग्जाम्पल, किसी को कुछ पता है एग्जाम्पल के बारे में? नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, यहां पर देख लो. फिजिकल चेंजेस जैसे कि सपोज दैट मेल्टिंग ऑफ आइस. यहां पर मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? देखो, बर्फ कैसे जमती है या बर्फ कैसे बनती है? सबसे पहले वाटर लिया. वाटर किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है. ठीक है बच्चों, लिक्विड स्टेट में है. देन इसको थोड़ा सा अगर हम फ्रीज कर देंगे, थोड़ा सा मीन्स अगर हम इसको फ्रीज कर देते तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा ये? हाँ करेक्ट, ये हो जाएगा आइस की फॉर्म में चेंज, जो कि हमारा क्या है? सॉलिड है. ठीक है. अब इसी को ही, आइस को या वाटर को अगर हम वेपोराइज कर देते हैं, वेपोराइज कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर्स में. ठीक है. वहीं पे अगर हम केमिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस जिसको हम बाद में रिवर्स ना कर पाए, which we do not reversed by it, or which we cannot reversed. Okay, ठीक है. For example, rusting of iron. ओके बच्चों, ठीक है. अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर. जितने भी सारे केमिकल चेंजेस हैं, जितने भी सारे रिएक्शन हैं, वो सब केमिकल इक्वेशंस के अंदर आते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशंस के अंदर आते हैं. अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस आखिरकार होते क्या हैं. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस. ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस आखिरकार होते क्या हैं? ठीक है, देखते हैं. केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं या वो चेंजेस होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस या फिर रिएक्टेंट रिएक्ट करके कोई नया फॉर्मेशन करता है किसी एक नए सब्सटेंस का. यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं. अ केमिकल रिएक्शन in which one or more substance या फिर रिएक्टेंट रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में दे रखा है Na+H2. ये Na क्या है हमारा? सोडियम. और H2O क्या है हमारा? वाटर है. ठीक है. जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, और साथ में H2 गैस निकलेगी. ठीक है बच्चों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? एक प्रोडक्ट है. ठीक है, और ये सोडियम Na और
H2O, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आप समझ चुके होगे क्या होता है, वो देख लो। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2 क्या बना, ये हमारा MgO बना। ये क्या है हमारा, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट होकर कोई नया रिएक्टेंट बना रहे, नया प्रोडक्ट, सॉरी, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक नया फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा, जो कि है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है वो पढ़ते हैं। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान दिखाने के लिए कि भाई रिएक्शन हुई है, सबसे पहले चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मीन्स वो सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यहां पर वाटर फ्रीज हुआ, आइस बना दिया। वाटर अगर वेपोराइज होगा तो वाटर वेपर बनेगा। ओके बच्चों, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चेंज इन स्टेट हो गया। सेकंड एग्जांपल है हमारा, या सेकंड पॉइंट है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज आएगा। ओके, थर्ड वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन इन गैस, गैस भी बनेगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा। फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ जरूर चेंज आएगा। और आखिरी एग्जांपल क्या है हमारा, फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट। ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा होता क्या है पीपीटी। ओके बच्चों, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती थी, हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, अब हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं वो देखते हैं। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का। अ केमिकल इक्वेशन इज अ symbolic representation of chemical रिएक्शन। ठीक है, ये एक केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, वेट अ मिनट, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि Mg है। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम साथ में ऑक्सीजन। ये रिएक्ट होके क्या फॉर्मेशन करेगा बच्चों, MgO का फॉर्मेशन करेगा। तो ये Mg किसका सिंबल होता है, मैग्नीशियम का। और ये ऑक्सीजन किसका सिंबल होता है, O2 किसका सिंबल होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, ये जब रिएक्ट होएगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मीथेन ले लिया, मीथेन का होता है CH4। इसमें अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, CH4 क्या है हमारा, मीथेन, साथ में अगर हम इसके ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या बनता है, ये हीट का सिंबल है। क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस H2, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 यानी कि वाटर फॉर्मेशन होएगा। गॉट इट बच्चों,
ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ये जो मैंने लिखी केमिकल इक्वेशन, इसको लिखने के लिए सही तरीका क्या हो सकता है वो देखते हैं। अभी हम रेड कलर से लिखते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सही तरीका क्या है, रूल्स होते हैं बच्चों इसके, वो रूल्स के बारे में अभी हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो क्या है रूल्स, वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, केमिकल इक्वेशन हमेशा दो चीजों के बीच में होता है, एक तो रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है बच्चों। और जो केमिकल रिएक्टेंट है या केमिकल इक्वेशन है वो रिएक्टेंट हो गया और साथ में प्रोडक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख लिया Mg+O2, ठीक है, और यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा MgO, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का सिंबल लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एरो, ठीक है, एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। गॉट इट बच्चों, ठीक है। वहीं पे ही एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक तरफ क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, RHS होगा। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ राइट हैंड साइड, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा Mg+O2, ये किस में बदल गया हमारा, MgO में, तो ये हमारी एक इक्वेशन है, ठीक है। इसको करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है बच्चों। ये देखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किसी भी इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला यहां पर Na यानी कि सोडियम प्लस H2O यानी कि वाटर, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगा, NaOH में, साथ में क्या लग रहा है, H2 लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर एलिमेंट के नाम लिख लेते हैं। इस साइड में एलिमेंट के क्या क्या नाम हैं बताओ जरा फटाफट से। ऑल राइट, Na यहां पर कितना है, 1 है। H कितना है यहां पर, H मतलब हाइड्रोजन के कितने हैं यहां पर मॉलिक्यूल, H के 2 है और O के हमारे पास 1 है। अब इस साइड में भी Na कितना है हमारा, 1 है। H कितने हैं हमारे यहाँ पर, H यहाँ पर हमारे 3 हैं और O कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 1 है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में Na हमारे पास 1 है, राइट हैंड साइड में भी Na हमारे पास 1 ही है। ओके बच्चों, H यहाँ पर हमारे पास 2 है, इधर H हमारे पास 3 है। 3 कैसे, देखो 2 तो यहाँ है प्लस 1 है, ठीक है। ये टोटल हमारे पास 3H हो गए हैं। इधर H हमारे पास ओनली 2 है। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये देखो, इसके लिए हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट को देखते हैं हम टेबल बनाकर। ये जो हमने टेबल बना ली, Na1H2 और O1, इधर भी Na1H हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास 2 है, O1 हो गया है। अगला मेथड क्या है या अगला स्टेप क्या है, ये देखते हैं। इधर Na कितना है, 1 है, इधर भी Na 1 है। अब जो सबसे कम लग रहा है उसको सबसे पहले सॉल्व करना सीखो। जैसे Na इधर 1 है, इधर भी 1 है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है। दूसरी चीज H इधर 2 है, इधर H2 और 1 3 है, ठीक है बच्चों। अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो H मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर +1 यानी कि 5 हो गया, ठीक है। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ इसको बैलेंस करने का। अगर मैं इसके आगे 2 लगाऊं, क्योंकि आपको पता है कि जो H2 है ये हमारा एक पानी का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, और ये 2 इसमें ज़रूरी है लगाना। अगर नहीं लगाएंगे तो ये हमारा इक्वेशन गलत हो सकता है, ठीक है। हम
हमेशा आगे लगाते हैं इसके, 2 आगे लगता है ना कि पीछे लगता है। अब ये देखो Na प्लस H2O, ये क्या बना हमारा NaOH प्लस H2। अभी देखो किसी भी इक्वेशन में मैं आगे लगाता हूं, जैसे ये मैंने यहाँ पर Na के आगे लगा दिया है 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर Na जो 2 है ये इसमें भी जाएगा, ये O से भी मल्टीप्लाई होगा और ये H से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये Na मेरा कितना हो गया 2 हो गया है, इधर भी मेरे को 2 ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बैलेंस करना है, इधर 2 हो गया इधर भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन को देखो बच्चों, इधर 2 इंटू 1 यानी कि ये भी 2 हो चुका है, तो मेरे को इधर भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि ना मैं बीच में लगा सकता हूं ना मैं एंड में लगा सकता हूं। हमेशा जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन के आगे ही लगेगा, यानी कि ये इधर 2 लगा दिया मैंने। अब ये H कितने हो चुके हैं, 2 2 जा 4 हो चुके हैं H। इधर कितने हो गए H, 2 इधर हो गए, 2 1 जा 2 और ये 2 इधर हो चुके हैं टोटल। अब यहां पर लिख लेते हैं दोबारा से, Na कितने यहां पर 2 है, H कितने हो गए मेरे पास में 2 2 जा 4 हो गए हैं, और O कितने हो गए मेरे पास 2 1 जा 2, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं Na कितना है मेरे पास 2 है क्योंकि 2 1 जा 2। अब O को बैलेंस करना है, 2 इधर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा, O कितना है मेरे पास 2 है। अब H को बैलेंस करते हैं, इधर 2 है इधर H है, मैं क्लियर करके एक बार दोबारा लिख लेता हूं, ये 2 है, 2 इंटू H कितने हो गए इधर से 2 हो गए प्लस, अब इधर देखो इधर भी 2 है, 2 2 जा या 2 प्लस 2 4 हो चुका है, ओके। Na 2 है इधर भी 2 है, इधर H4 हो गया इधर H4 हो गया, O2 इधर O2, ओके बच्चों ये बात समझ में आई। एक और मेथड सीखते हैं या एक और स्टेप सीखते हैं, ओके बच्चों इतनी बात क्लियर है, ठीक है। हम एक और एग्जांपल से इसको ट्राई करते हैं, वही हमारा MgO वाला मेथड या MgO वाला तरीका देखते हैं। Mg प्लस O2 क्या बना हमारा MgO बना। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम चीजें लिख लो, सेम एलिमेंट लिख लो, इधर भी Mg लिखो इधर भी Mg लिखो। Mg की वैल्यू कितनी, इधर कुछ भी नहीं है तो 1, इधर कितनी, इधर कुछ भी नहीं है तो 1। O कितने हैं हमारे पास, इधर 2 है, इधर O कितने हमारे पास राइट हैंड साइड में, O एक भी नहीं है, यानी कि मतलब इसमें यहां पर कुछ भी मल्टीप्लाई या कुछ भी नहीं है तो इधर 1 है हमारे पास में। अब ये देखो Mg इधर 1 है इधर भी 1 है, इधर O 2 है हमारे पास इधर O 1 है हमारे पास में, तो हम इसको बैलेंस कैसे करें। अब देखो हिट एंड ट्रायल मेथड यही कहता है कि बार बार लगातार करते जाओ। मान लो इधर वैल्यू लगाओ, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं, 2 लगाओ 3 लगा दो 4 लगा दो, कुछ भी वैल्यू लगा दो, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है बच्चों। यहां पर मैं किसको देखना है, सबसे पहले Mg हमारा दोनों साइड में बैलेंस है, O को देखना है, इधर O मेरे पास 2 है इधर O मेरे पास 1 है, तो ना मैं बीच में लगा सकता ना मैं एंड में लगा सकता। क्या बोला मैंने, ना मैं बीच में लगा सकता ना मैं एंड में लगा सकता वैल्यूज को, ठीक है। ये देखो मैं कहां लगाऊंगा, मैं इस पूरी इक्वेशन के या पूरी वैल्यू के आगे लगाऊंगा, ठीक है, इस पूरी वैल्यू के आगे लगा दूंगा। इधर 2 है तो मेरे को इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब रूल क्या कहता है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, गॉट इट बच्चों, ठीक है। Mg इधर 1 है मेरा, इधर Mg मेरा कितना है 2 है। अब रूल क्या कहता है, जितना यहां पर उतना ही यहां पर, इधर भी 2 लगा दिया। Mg कितना हो गया, इधर 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 हो गया। अभी Mg 1 का कन्वर्ट होके कितना हो गया 2 हो गया है, इधर 1 से 2 बन चुका है, गॉट इट बच्चों, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर 2 था, इधर अब 2 1 जा 2, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया 2 में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई बच्चों, बहुत बढ़िया, चलो जी, ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस, तो अब इसका बैलेंस फॉर्म क्या हो जाएगा, Mg प्लस O2 ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 क्या बना हमारा MgO, इधर भी हम 2 लगा देंगे, गॉट इट बच्चों। देखो Mg और O2, इधर MgO बना था लेकिन 2 1 जा 2
इधर 2 1 जा 2, इधर भी O2 हो गया, इधर भी O2 हो गया, इधर Mg2 हो गया, इधर भी Mg2 हो गया है। गॉट इट बच्चों? ठीक है जी। चलो एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। CH4 प्लस O2। अब इसका फटाफट से रिएक्टेंट बना के दिखाओ, फटाफट रिएक्टेंट। अब इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ फटाफट से बच्चों। CO2 प्लस H2O बना। गॉट इट? CH4 क्या हमारा? मीथेन, METHANE, मीथेन। ये क्या है हमारा? ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारा वाटर। क्या है ये? वाटर। गॉट इट बच्चों? ठीक है। चलो इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहला रूल हिट एंड ट्रायल मेथड का, LHS और RHS। इधर LHS क्या है? कार्बन देखो, इधर भी कार्बन देखो क्योंकि C और C है। फिर देन H देखो, इधर H, इधर H। देन उसके बाद O है, O इधर, O इधर। अब लिख लो कितने कितने वैल्यूज हैं। कार्बन कितने इधर? 1 है, लिख दिया 1। इधर कार्बन कितना? ओनली 1। ठीक है, कार्बन इधर भी 1 है। अब इधर हाइड्रोजन देखो, इधर 4 है, लिखा 4। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? ओनली 2 है, इधर भी, इधर 2 लिख दिया। देन इधर O हमारे पास 2 है, 2 लिख दिया। इधर O हमारे पास कितने हैं? 2 + 1 टोटल 3O है, लिख दिए 3O। अब इसको बैलेंस करना सीखते हैं बच्चों। यहां पर बैलेंस कैसे करेंगे सोच के बताओ। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये देखो यहां पर C बैलेंस है ऑलरेडी, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो सबसे छोटा है 2 है, इधर 3 है। अब इस 2 को मैं 3 या फिर इस 3 को मैं 2 कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमारे पास सिंपल मैथ्स का इक्वेशन है। क्या हो सकता है? इस 2 को और इस 3 को मैं कुछ इस तरह से इक्वल कर दूं कि इधर भी सेम आए और इधर भी सेम आए। वो कैसे? वो देख लो। 2 3 जा कितना होता है? 6 होता है। इधर 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है। यहां पर अगर आपने ये खेल समझ लिया तो आप फोड़ दोगे बच्चों। ठीक है, 2 इधर और 3 इधर। ठीक है, यानी कि अब देखो क्या हो सकता है। इधर O कितने हमारे पास? 2 है। इधर O कितने हमारे पास? 3 है। तो अब मैं क्या करूं? अगर मैं इधर 2 लगा दूं, लगा दिया, तो कितना हो गया ये मेरे पास? H4 हो गया और O2 हो गया। इधर O2 हो गया, इधर O2 हो गया। टोटल 4 O हो गए हैं। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि 2 इससे O आए और 2 1 जा 2 हो चुके हैं। अब इधर अगर मैं 2 लगा दूं, सपोज दैट अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन की वैल्यू मेरे पास 4 हो जाएगी। वो कैसे? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इधर 2 1 जा 2 और +2। ये देखो 2 + 2 × 1, 2 + 2 = 4। अब ये देखो O की वैल्यू मेरे पास इधर भी 4 है और इधर भी अब 4 आ चुकी है। गॉट इट बच्चों? अगला स्टेप, इधर मेरे पास 2 हो चुका है, 2 2 जा 4, इधर भी 2 2 जा 4। अब किसको बैलेंस करें हम? चेक कर लेते हैं, क्या पता ये बैलेंस हो चुका हो। C इधर 1, C इधर 1, चेक कर लो। C1 C1 दोनों में C1 है। H की वैल्यू चेक करो, इधर H4 है, इधर H4 हो चुका है। गॉट इट? इस 2 को कर देते हैं हम, 2 2 जा 4, इधर 4 है, इधर 4 है, और O तो हमने अभी बैलेंस कर लिया। इधर 4 है, इधर 4 है। ठीक है, हमें इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं तो हम इसको इरेज कर देते हैं। गॉट इट बच्चों? ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, चलो अभी ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है।
किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी फटाफट से सॉल्व कर दूंगा।